हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्राचीन बिहार के इतिहास से, महाजनपद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चन सेट के जरिए आप लोग पता कर सकते हो कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन सेट है प्रैक्टिस सेट, उसमें महाजनपद से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है महाजनपद से कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। वर्तमान बिहार के क्षेत्र में जो महाजनपद है वो सिर्फ 3 है 16 में से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वो है ऑप्शन सी वत्स। वत्स जो है वो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था महाजनपद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा भागलपुर एवं मुंगेर। भागलपुर एवं मुंगेर जिले में अंग महाजनपद स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन डी चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये था मगध महाजनपद में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पटना और गया जिला मगध महाजनपद में स्थित था, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये है गिरिव्रज, जिसको वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो मगध तथा अंग महाजनपद को जो नदी पृथक करती है वो है चंपा नदी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वजी जो है ये वजी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो वो थी चेदी। ऑप्शन नंबर डी। वजी संघ में जो राज्य सम्मिलित नहीं थी वो चेदी थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है वजी संघ की राजधानी कौन सी थी? तो वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वजी। बिहार के भागों में स्थित वजी महाजनपद जो था वो गणतंत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो था वैशाली में। ऑप्शन ए सही होगा। विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वैशाली में था, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो गिरिब्रज या फिर जिसको बोल सकते हैं राजगिरी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछ रहा है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो चंपा तो नहीं था, नालंदा भी नहीं, वैशाली भी नहीं। अंग जो है क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। जो 16 महाजनपद था प्राचीन भारत के इतिहास में, उनमें से जो एक महाजनपद है इन सभी में से वो अंग है, याद रखिएगा। वैशाली, नालंदा, चंपा ये सब नहीं होगा, अंग होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सेट देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेट है जैन धर्म से, जिसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हुआ था कुंडीग्राम में, याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान कुंडीग्राम था। ठीक है, और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुंडग्राम जो है वो वैशाली में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है वो वजी संघ से था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी?
तो महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये पावापुरी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पावापुरी में महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश उन्होंने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, महावीर की मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर हुआ था? तो उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं पूछ रहा है, जैन संगीति के बारे में पूछ रहा है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जिसने करा था वो स्थूलभद्र था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, जिसमें कौन से कार्य किए गए? अभी हम लोगों ने देखा प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, और उस जैन संगीति में जो कार्य हुआ था वो था जैन संगीति के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया, एवं जैन संगीति 2 भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो जैन धर्म के जो 12वें तीर्थकर वसु पूज्य हैं उनका जन्म स्थल था चंपा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन सेट है बौद्ध धर्म से, जिसमें पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के उपरांत सर्वप्रथम वो कहाँ गए थे? तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के उपरांत सबसे पहले जहाँ गए थे वो स्थान था वैशाली के समीप अलार कलाम आश्रम, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो वो स्थान था उरुवेला, बोधगया। ठीक है। गौतम बुद्ध जहाँ पे 5 ब्राह्मणों और कौंडिल्य से मिले थे वो स्थान था बोधगया में, उरुवेला। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जिस स्थान पर हुआ था वो स्थान था बोधगया। ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, निरंजना नदी के किनारे। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था राजगृह में, वो कार्य था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, जहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ और यहाँ पे जो कार्य हुआ था वो था बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग था स्थाविर और दूसरा भाग महासंघिक। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था और यहाँ पे जो कार्य हुआ था वो था कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तृतीय बौद्ध संगीति में, और अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। बोधगया से भी इनका घनिष्ठ संबंध था, राजगृह भी इनसे काफ़ी जुड़ा हुआ है और वैशाली भी। तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध के भविष्यवाणी के अनुसार पाटलिपुत्र के विनाश के जो कारण बनने वाले थे वो बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।